नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं और वो है ज्योतिष विज्ञान। पहले मुझे लगता था कि मेरा साइंस, मेरा विज्ञान, तो मुझसे एक ऐसे ही ज्योतिषी मिले थे और इसमें जैसे हम जो बात करने वाले हैं कैपिटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो कैपिटल जी होता है उसके इम्पोर्टेंस को ज्योतिष से हम रिलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र देखेंगे तो उसमें देखा जाता है कि चंद्र का, सूर्य का, पृथ्वी का, बृहस्पति का, शनि का आपके ऊपर क्या असर है, एक कैलकुलेशन की जाती है। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से जिससे मैंने समझने की कोशिश की कि इज इट रियली, कैसे ये इम्पैक्ट करती है। क्योंकि न्यूटन भी यही कहता है। न्यूटन ये कहता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी का जो बीच की दूरी है, जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है, क्या होती है, के इक्वल टू m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसके मास का प्रोडक्ट, यही होता है। इसका मतलब ये है, मोटा मोटी अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर कोई दो पिंड या दो मास एक दूसरे से यूनिवर्स में अगर बहुत दूर हैं तो एक दूसरे पे इनका असर बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि उनकी बीच की जो दूरी है r स्क्वायर है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्सेस पे। अब इसको क्यों समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने मेरा एक साक्षात्कार हुआ एक बड़े अच्छे ज्योतिषी से, तो उनसे मैंने ऐसे ही थोड़ा रोज से पूछा, कहा कि मेरे साइंस ने 9 ग्रह खोज लिए हैं और आप लोग उसी ग्रह पे अपना कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं। अगर कल को मेरा साइंस 10वां ग्रह अगर चूज कर ले तो फिर आप लोग का कैसे करेंगे। तो अभी जैसे पहले होता था नेपच्यून और प्लेटो वगैरह होते थे 8वें और 9वें ग्रह, तो उन्होंने मुझे ना इसी का एग्जांपल दिया। वो एक्चुअली फिजिक्स से एमएससी थे, देन वो ज्योतिष में गए थे, तो उन्होंने बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आई एम आल्सो सेटिस्फाइड, उनके आंसर से मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने कहा कि अगर 9 के अलावा 10वें और 11वां ग्रह कोई पड़ेगा भी तो सौर मंडल का 10वां या 11वां ग्रह होगा और वो हमारे बॉडी मास से उतना ही दूरी पे हो जाएगा, तो उसका हमारे ऊपर जो असर होगा वो ऑलरेडी जो यम और प्लूटो जो 9वें 8वें और 9वें ग्रह हैं उनका असर हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं ज्योतिष में बहुत ज्यादा, तो 10वें और 11वें का कौन पूछे। तो ये एक वैज्ञानिक विश्लेषण और तर्क था कि ज्योतिष कितना साइंटिफिक वे से बना हुआ है जो कैलकुलेशन करता है। और ऑल इन ऑल अगर शायद इसकी सही थ्योरी और सही चीज़ों को सही डायरेक्शन तो बिल्कुल आपके कैलकुलेशन साइंटिफिक ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिद्धांत है कैपिटल जी का, जो कि सारे कैलकुलेशन की बेस है, हम इसको देख सकते हैं। वैसे ही ज्योतिष का भी है। तो निश्चित रूप से पिंडों का असर पड़ता है ह्यूमन पे। अब किस लेवल पे पड़ता है हमने कैपिटल जी से देखा, शायद ज्योतिष में इसका कैलकुलेशन दूसरे तरीके से है, वो कोई ज्योतिषाचार्य बेहतर बता सकते हैं। मैं बस आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कितना साइंटिफिक वे में ज्योतिष शास्त्र को बनाया गया है और ये समझाया गया है। शायद इसको फिजिक्स से हम इजिली इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।